हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टिचिंग पर स्वागत है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो हमारे साइड वाले कुर्ती के चौक होते हैं उनमें मैंने यहाँ पर गुम तरीके से पाइपिंग को लगाया हुआ है। इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग को जिसको मैंने अपने आप तैयार किया है और पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर साइड वाले जो चौक होते हैं हमारे उनके ऊपर लगा रखा है। इनको लगाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि हमें इनको किस तरीके से लगाना है। इस तरह से आप देख सकते हो पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग है वो लगी हुई है। नीचे से आप देख सकते हो पूरी गुम है, बाहर की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से अब हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे साइड में। इस तरह से हमारी जो बिल्कुल डोरी वाली जो पाइपिंग है सिर्फ वहीं ऊपर दिखाई देगी। इस तरह से अब जो इसको लगाने का तरीका है उसके लिए हम पहले यहाँ पर डोरी वाली जो पाइपिंग है उसको हम तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच उरेब की पट्टी ली है और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये डोरी भी ली है। जो हम डोरी को कुछ इस तरीके से बीच में रखेंगे, बिल्कुल बीच में, और इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसको पीछे की खींचते हुए डोरी को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी डोरी है वो बिल्कुल कपड़े के साथ अटैच होनी चाहिए, कपड़े से हट के नहीं रहनी चाहिए। अगर कपड़े से दूर होगी तो हमारा कपड़ा बचेगा डोरी और इसमें कपड़े के बीच में, जिससे हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से नहीं बनेगी। तो इस तरह से हमें पूरे अच्छे से कपड़े को खींच करके इस डोरी को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। और इस तरह से आप देख सकते हो मेरी जो ये डोरी है वो तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो साइड के जो चौक होते हैं उन पर लगाने के लिए मैं और पट्टे की बजाय हम सिंपल सा जो सीधा कपड़ा होता है उसको उसके साथ भी हम बना सकते हैं। इस तरह से, लेकिन जो हमारी उरेब पट्टी है वो हमारी गले पर बिना उरेब पट्टी की जो पाइपिंग डोरी होती है वो अच्छे से फिनिशिंग से नहीं लगेगी। उरेब पट्टी में ज़्यादा फिनिशिंग आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उरेब पट्टी का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर डोरी को तैयार कर लिया। अब मेरे यहाँ पर साइड जो चौक है वो आप देख सकते हो। इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा रखी है और ये मेरा अस्तर वाला कपड़ा है। इस तरह से, और यहाँ पर नीचे मैंने यहाँ पर निशान लगा रखा है जितना मुझे यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरीके से, इस तरह से हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। हमें अस्तर का भी ध्यान रखना, हमारा अस्तर बिल्कुल अच्छे से अटैच होना चाहिए यहाँ पर। और इसी तरीके से हम कपड़े को भी, दूसरी साइड के कपड़े को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे जहाँ मैंने निशान लगा रखा है। जितने हमें चाक छोड़ने हैं उसके ऊपर से यहाँ पर कपड़े को हम इतना ही फोल्ड करेंगे जितने हमें चाक बनाने हैं अपने सूट के। और इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्रेस के साथ हम यहाँ पर एक क्रीज बना लेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों पल्लों के ऊपर यहाँ पर क्रीज बना ली है जहाँ पर मुझे पाइपिंग को लगाना है। इस तरह से अगर हम प्रेस की हेल्प से यहाँ पर क्रीज बनाएंगे तो हमारे पल्ले बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, कहीं से भी बीच में से कहीं से भी मतलब आगे पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे। और इस तरीके से मैंने जो यहाँ पर क्रीज बनाई थी उसी क्रीज के ऊपर से हम यहाँ पर डोरी पाइपिंग को लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से पहले हम आगे से डोरी को सही कर लेंगे, अच्छे से कट करके बिल्कुल एक सार कर लेंगे इसको। और इस तरीके से हम नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से, इस तरह से हम यहाँ पर डोरी को रखते हुए बिल्कुल हमारी जो प्रेस वाली जो क्रीज बनी हुई है बिल्कुल इसी के ऊपर रखते हुए जाएंगे। सिलाई जो हमारी जो डोरी की सिलाई है उसको हमें इसके ऊपर ही लेके आना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर। इससे हमारी जो डोरी वाली पाइपिंग है बिल्कुल सीधी सीधी लगेगी। इस तरह से और जो हमारी डोरी वाली पाइपिंग है उसके लिए हमें यहाँ पर सिंगल फुट का भी यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डबल फुट से भी हम डोरी को लगा सकते हैं फिर, और वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे कपड़े के ऊपर रखते हुए।
बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि जो हमने क्रीज लगाई थी उसी क्रीज के ऊपर से रखते हुए हमें यहाँ पर डोरी को लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी चाक फोल्डिंग की यहीं से हमारे जो चौक है वो फोल्ड होंगे। और इस तरह से हमारे जहाँ से हमने चाक को छोड़ रखा है वहाँ से भी हम सिलाई के बिल्कुल ऊपर से इस तरीके से हम यहाँ पर 1 या 1.5 इंच तक ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को हम कट कर देंगे। और एक्स्ट्रा जितना भी हमारा डोरी वाला कपड़ा है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पाइपिंग को लगा लिया है कपड़े के ऊपर, इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देंगे इस तरह से। इस तरीके से हम यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए। आप चाहो तो डोरी पाइपिंग को और इस कपड़े की फोल्ड करके एक साथ भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी, उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए हमें पहले हम डोरी को लगा लेंगे और उसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी जो डोरी वाली पाइपिंग है वो पूरी फिनिशिंग के साथ हमारे जो साइड वाले जो पल्ले होते हैं उनके ऊपर अब लग जाएगी। इसी तरीके से हम बाजुओं पर भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाई है बिल्कुल इसी तरीके के साथ। और इस तरह से हम यहाँ पर डोरी वाले जो पाइपिंग है इसके ऊपर हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो एक साइड का हमारा जो चौक है वो तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब हम कपड़े को इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर तुरपाई कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो जो मेरी पाइपिंग हो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल गुम होके लगी हुई है। बिल्कुल यहाँ पर जो मेरी जो डोरी वाली पाइपिंग है सिर्फ वहीं ऊपर दिखाई दे रही है, बाकी सारी कपड़े के अंदर आ गई है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर दूसरी साइड का जो हमारा चौक है उसको भी मैं यहाँ पर इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। डोरी को हम इसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से। और बिल्कुल पाइपिंग को छोड़ते हुए डोरी वाली पाइपिंग को छोड़ते हुए जो हमारी सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई को लगाएंगे और बिल्कुल जो हमने क्रीज बनाई हुई है उसी क्रीज के ऊपर से रखते हुए जितनी फिनिशिंग के साथ हम इसको शुरू में अटैच करेंगे उतनी ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बाद में दिखाई देगी। इस तरह से जैसे हमने दूसरी साइड चौक पर लगाई थी इसी तरीके से हम इस पर भी लगाते जाएंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ। और इस तरह हमारी जो डोरी है वो साइड के जो स्लिट होते हैं जो चौक होते हैं उनके ऊपर अटैच हो जाएगी। अगर आपको मेरा पाइपिंग लगाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। इस तरह से। और यहाँ पर जहाँ से हम चौक छोड़ते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान देना होता है। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल हमारी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पर पाइपिंग को लेके जाएंगे जो हमारी सिलाई है और इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पर सिलाई को पक्का करके धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा जितनी भी बची हुई हमारी पाइपिंग है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसी तरीके से हम कपड़े को इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे सीधी तरफ और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग हमारी सीधी तरफ दिखाई देनी है तो हमें पाइपिंग को भी लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि सीधी तरफ ही पाइपिंग को लगाएंगे। इस तरह से अगर हम इस तरीके से पाइपिंग को लगाएंगे ना तो हमारी सिलाई ऊपर की तरफ आएगी पाइपिंग लगाने वाली और ना ही हमारी बाहर की तरफ पाइपिंग दिखाई देगी। पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पाइपिंग है सिर्फ वहीं बाहर की तरफ दिखाई देगी। इस तरह से। और ये सिलाई भी हमें बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर से लेके जानी है जो सिलाई हमने यहाँ पर अटैच करने के लिए लगाई थी पूरी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग है उसको मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तुरपाई
कर देंगे। इस तरह से पूरे चौक के ऊपर हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे और अपने जो साइड वाले जो चौक हैं उनको हम तैयार कर लेंगे पाइपिंग के साथ। और आप फिनिशिंग देख सकते हो, जो जहाँ से हमारे चौक छूटते हैं वहाँ भी बिल्कुल अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग है वो लग के आई है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ भी पाइपिंग पहले लगा रखी थी। अब पूरे सूट की जो कुर्ती की जो पूरी फिनिशिंग के साथ जो पाइपिंग लगी आप वो देख सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर तुरपाई के साथ इनको तैयार कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ पर तुरपाई करके इनको तैयार कर लेंगे जो हमारे पूरी फिनिशिंग के साथ बने हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ नीचे से भी आप फिनिशिंग देख सकते हो जिसको मैंने यहाँ पर फोल्ड करके लगाया था पाइपिंग को। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।